नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली को हम देखते हैं तो हमारे इस भाग पे नज़र जाके रुक रही है। दूसरा पॉइंट ये दिखाई दे रहा है, हाथों के छिद्र। तीसरा पॉइंट हमें इसमें ये देखोगे आप, बहुत लंबी हड्डी निकल रखी है। चौथा और पांचवा पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है ये, और फिर ये भाग हमें दिखाई दे रहा है। ये सभी जो है अनुकूल स्थिति में नहीं है, जिस प्रकार से होना चाहिए नहीं है, जिसके कारण जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं, संघर्ष और उलझी हुई जीवन जो है यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ये जो इंडेक्स की फिंगर होती है, जिसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं, उसके नीचे का जो ये भाग है, ये आचार्य बृहस्पति जी का भाग होता है, देवगुरु बृहस्पति जी का भाग होता है। और देवगुरु बृहस्पति कुंडली में हो, जन्मपत्री में हो या हमारी हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। चाहे वो ज्ञान हो, एजुकेशन के मालिक भी यही है, चाहे आपका विवाह हो, बृहस्पति के ऊपर ही निर्भर करता है कि आपका विवाह कैसे होगा, किस कब होगा और आपका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार से रहेगा। ठीक है ना। चाहे आपका धन हो, धन के मामले में बृहस्पति पर्वत ही धन का कारक माना गया है, धन का ग्रह माना गया है। चाहे संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे जो सभी प्रकार के सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए, कहीं ना कहीं इन्हीं बृहस्पति जी से देखे जाते हैं। और देखिएगा, थोड़ी सी छोटी सी चीज़ बता लेता हूं मैं आप लोगों को, जो भी वीडियो देख रहे हैं। गुरु को धनु राशि और मीन राशि का स्वामी माना गया है। और आपके जो ये सूर्य हैं और जो ये चंद्रमा है, सूर्य चंद्रमा और जो ये मंगल है, ठीक है ना, सूर्य है, चंद्रमा है और आपका मंगल है, ये जो तीन ग्रह हैं ना, इनके मित्र हैं, जिनसे इनकी जो है बहुत ज़्यादा मित्रता है। गुरु देखो ज्ञान का कारक है, गुरु का कारक है। गुरु मतलब शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जो है शिक्षा दे सके, टीचिंग दे सके। गुरु जब खराब होता है ना, जैसे इनका है, तो ऐसे व्यक्तियों को समय पे गुरु नहीं मिलता है, समय पे सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है। जब तक आपका गुरु इसी प्रकार से साधारण भाव में रहेगा, तब तक आपकी जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आप अपने को जो है अकेला महसूस करेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे गुरु दिखाई दे रहा है। देखिएगा, साफ सी बात है, चाहे नॉलेज का क्षेत्र है, उसमें भी कहीं ना कहीं सफलता मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना। देखो, और करियर में अगर हम बात करें, गुरु जिस प्रकार से यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके उपाय बहुत जल्दी कर लीजिएगा। गुरु इस प्रकार से बैठा हुआ होता है तो शिक्षा का क्षेत्र है, एजुकेशन का जो क्षेत्र होता है, इंजीनियरिंग का जो क्षेत्र होता है, मैनेजमेंट का जो क्षेत्र होता है, चिकित्सा का जो क्षेत्र होता है, वाणिज्य का जो क्षेत्र होता है और कानून का जो क्षेत्र होता है। इंजीनियरिंग, वाणिज्य, कानून, मेडिकल, शिक्षा और मैनेजमेंट, इन क्षेत्रों में व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, सफल नहीं होता है। उसकी प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं, गुरु इस प्रकार से हो। तो शिक्षा में जो है ये जब तक खराब रहता है तब तक जो है अड़चने डालता है, नॉलेज नहीं आने देता है, विवाह जल्दी से नहीं हो पाता है, संतान की प्रॉब्लम आ जाती है, पैतृक संपत्ति हो तो उसमें विवाद हो जाता है, आपको मिलना मुश्किल हो जाता है, और धन व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। हाथ में कितना भी धन आ जाए,
लेकिन आपकी हथेली में धन नहीं टिकेगा। जिस प्रकार से गुरु बैठा है, सभी प्रकार की जो सुख हैं वो आपसे दूर होते जाएंगे। और मेन टाइम पे जब कुछ करने वाला होता है व्यक्ति, कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं। और गुरु जो है ढैया में बैठता है, 2.5 साल तक वो अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा रूप में देता है। तो आपको कुछ क्रियाएं मैं दे रहा हूं और गुरु का मैं जो है उपाय दे रहा हूं। बिना गुरु के उपाय किए जो है, देखो, जब तक गुरु ठीक नहीं होगा आपका और ढैया में बैठा हो, तब तक शादी वगैरह में भी अड़चने आएंगी। माने सब कुछ फाइनल होने के बाद भी कुछ ना कुछ अड़चने आती जाएंगी। अगर शादी हो भी गई तो उसके बाद दिक्कतें आ जाएंगी। नौकरी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम को ये दिखाता है, सफलता के स्तर को घटाता है। दूसरी बात, धन के मामले में बहुत ज़्यादा जो है ये करता है प्रॉब्लम। और स्वास्थ्य के मामला में स्वास्थ्य व्यक्ति का हमेशा गड़बड़ रहेगा जब तक बृहस्पति इस तरह से है। तो आपका बृहस्पति बहुत ज़्यादा खराब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ठीक करना है। यहाँ पे ये शनि की तरफ भाग रहा है तो पारिवारिक समस्याएं भी देता है। जितना ज़्यादा ये भागता है शनि की तरफ, विवाह होने में उतनी ज़्यादा देर की संभावना बढ़ जाती है। 2.5 साल तक जो है थोड़ा चीज़ें गड़बड़ ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये अपने स्थान में लौटने बैठ जाएगा और अच्छे फल देना शुरू कर लेगा। जहाँ स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा वहाँ जो है आपको ज्ञान की भी प्राप्ति होने बैठ जाएगी, सुंदर नॉलेज मिलेगा और कहीं ना कहीं जीवन में पारिवारिक और सांसारिक सुख भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके उपाय करें। अभी इस साधारण अवस्था में बैठे हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता भी रहेगी, परोपकार की भावना भी आपके अंदर रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डावाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक ये रखेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। लेकिन अपने से बड़े, चाहे उम्र में बड़ा हो, चाहे जो है वो पद में बड़ा हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलना थोड़ा कठिन हो जाएगा। और इस समय ध्यान रखें, निम्न स्तर के लोगों के साथ ज़्यादा संबंध न बनाएं। ठीक है ना? बस ये चीज़ का ध्यान रखें। आप बृहस्पति को जितना हो सके उतना जो है आप मजबूत करें। बहुत सरल होता है, बहुत सुंदर उपाय दूंगा। भाग्य स्थान को अगर हम देखते हैं, भाग्य स्थान यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है। भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है आदमी को प्रॉपर ढंग से, तो निश्चित रूप से बेवजह की चिंताएं रहेंगी, तनाव की स्थिति 18 महीने तक शनि बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इस्तेमाल हो जाएंगे और धोखा भी खा सकते हैं मनी। और विशेषतर ये नौकरी का मालिक है, इसके अंडर में ही नौकरी रहती है। शनि आपका जब ठीक हो जाएगा या आपके शनि के उपाय करें, शनि खराब भी रहे तो भी परिणाम खराब नहीं देगा। इसके जल्दी से उपाय करना शुरू कर दें आप। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका सूर्य बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो प्रयास हैं वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। जितनी मेहनत करे व्यक्ति, जितना परिश्रम करे व्यक्ति, उस हिसाब से न तो उसका श्रेय मिल पाता है न क्रेडिट ही मिल पाता है। जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, जो क्वालिटी होती है, उस तरह से चीज़ें निखर करके उभर करके नहीं आती हैं। व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए, या प्रयास कर रहा हो वो सफल नहीं हो पाते ज़्यादातर जो होने चाहिए। होता होता काम जो है बिगड़ जाता है और कई बार अड़चनों का सामना करना पड़ता है। मनी अड़चनों को ये दिखाता है। दूसरी बात, आपको सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि ये साफ कहता है आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों के लिए आपको चिंता करनी पड़ रही है, वो आपके साथ सही अवस्था में नहीं है। अगर आपके शारीरिक चक्र
सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाते हैं सूर्य क्रिया द्वारा, तो आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। और फिर निश्चित रूप से शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वे हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो सूर्य जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं, आपकी करियर और धन की रेखा को देखें तो यहाँ से निकल रही है, लेकिन मृत अवस्था में है, जान नहीं पड़ रहा है क्या निकल रही है, कैसे निकल रही है। एक रेखा आपकी इस प्रकार से भी निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे यहीं तक जारी है, पूरी नहीं जा रही। ये भी जो है विवाह होने में जो है देरी को दिखाती है, या अगर ये विवाह के समय पूरी पहुँच गई तो बहुत अच्छी है, अगर यहीं पे कट गई, यहीं तक पहुँच गई तो कहीं ना कहीं विवाह के बाद नुकसान होने की संभावना को भी दिखाती है। लेकिन उसके लिए और चीज़ें भी हैं, इसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। केवल बृहस्पति को आपको ठीक करना है, करियर और धन की रेखा को ठीक करना है, सूर्य शनि को ठीक करना है, तभी जीवन में कुछ उद्धार होगा, ये दिखाई दे रहा है। अब आपके हथेली का हम पूरा विश्लेषण करते हैं और उपाय विधिवत तरीके से आपको लिख के भेजते हैं। देखिएगा यहाँ पे हथेली में जिस तरह से ये यहाँ पे है, दोनों भाग, ये सेकंड भाग इससे थोड़ा बड़ा है, तो निश्चित तौर पे व्यक्ति जो है सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी है, लेकिन तार्किक ज़्यादा है। हर विषय पे व्यक्ति तर्क ज़्यादा करता है, ये भी आपके हथेली में दिखाई दे रहा है, अंगूठा बता रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी हड्डी नुमा दिख रही है, सबकी होती है लेकिन इतनी पैनी इस प्रकार से नहीं होती है। ऐसी हड्डी होने का मतलब है कि जीवन काल में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है और कई बार ऐसे व्यक्तियों को धन हानि का सामना करना पड़ता है। व्यवसाय आपको बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, अगर व्यवसाय करते हैं तो। ऐसा अगर अंगूठा है तो व्यवसाय में नुकसान को ये दिखाता है, और व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में ना करें। और एक बात का अपने जीवन में ध्यान रखें कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास पैसा आएगा, और खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति आएगी वो लेट आएगी। हाँ, ये निश्चित है कि 42वें वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएगा, और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द, घुटने का दर्द और कमर की प्रॉब्लम की संभावना ये अंगूठा बढ़ाएगा। साठिका की जो प्रॉब्लम होती है, योगा वगैरह चीज़ें निरंतर करते रहें और मेडिकल का जो है सुझाव भी लेते रहें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये एक निश्चित है कि दोनों पोरों के बीच में जिस तरह से एक सुंदर आंख का चिन्ह बन रहा है, भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका रहेगा, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। और एक चीज निश्चित है कि आपको अपनी जीवन में, हो सकता 42वें के बाद ही हो, लेकिन अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा। अगर नहीं मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन आपको अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ उंगली देखते हैं तो पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ। तो धार्मिक भावनाएं मैंने पहले बताया बहुत अच्छे रूप में है, ईश्वर के प्रति भी अटूट विश्वास है, दया की भावना भी है, परोपकार की भावना भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। वहीं देखें तो मिडिल फिंगर जो है यहाँ पे पूरी तरह से झुक रखी है आपकी सूर्य उंगली की तरफ, तो ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करवा लेती है। आपको जो भी सफलता जीवन में मिलेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही प्राप्त होगी, चीज़ों में सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। और हो सकता है दौड़ा धूपी भी जीवन में करनी पड़े, ये भी यहाँ पे जो है शनि की उंगली बता रही है।
और दूसरी बात यहाँ पे देखें, बृहस्पति की उंगली थोड़ी सी लंबी दिखाई दे रही है, ये अच्छा प्लस पॉइंट है। ये गुरु पे बन रही है तो निश्चित ही आपके अंदर ये कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। इस उंगली की बदौलत आप कार्यकुशल रहेंगे, व्यवहारिक रहेंगे और कहीं ना कहीं स्वाभिमानी भी रहेंगे और कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर अच्छी खासी रहेगी। ये चीज़ प्लस पॉइंट आपके अंदर है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, तो निश्चित ही यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, कार्यों में विस्तार करने की इच्छा आपके अंदर बनी रहेगी। यहाँ पे ये बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। देखिए, जब शनि 7.5 में हो, ढैया में हो या बकरी में हो तो उसका प्रभाव आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से ज़्यादा नेगेटिविटी के अंदर झेलना पड़ेगा, ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। और माँ बाप की सेवा अपने मन के अनुसार मुताबिक नहीं कर पाएंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है जिस प्रकार से करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ, तो धन कमाने की ललक मन के अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी, ये उंगली देगी। और ये पहले पौरों तक पहुँच रही, ये श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं व्यापारिक गुण आपके अंदर रहेगी, कहीं ना कहीं उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका रहेगा। देखिएगा, जब बृहस्पति, शनि और सूर्य अगर अच्छी स्थिति में आएंगे तो ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, ये उंगली बता रही है। अगर पहले तो व्यापार की प्राप्ति होगी, व्यापार करना चाहें तो निश्चित तौर पे अच्छे खासे व्यापारी बनेंगे अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी आ जाती है तो। दूसरी, नहीं तो नौकरी भी करेंगे तो अच्छे खासे अधिकारी के पद पे होंगे, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व होगा और अपने जीवन में श्रेष्ठता को, सफलता को प्राप्त करेंगे और अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर रहेगा, जिस प्रकार से जो है यहाँ पे ये उंगली दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे देखें, पूरी हथेली का जो जड़ वाला भाग है यहाँ पे आर पार दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति का खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहता है। कितना भी पैसा आ जाए, ऐसा व्यक्ति पैसे नहीं बचा पाता है, नुकसान करता है या कहीं ना कहीं किसी प्रकार से पैसा जो है हाथ से चला जाता है। ये भी दिखाता, धन के मामले में जो है संघर्ष को ये उंगलियां का छेद बताता है। तो इसके लिए मैं एक सुंदर उपाय दूंगा, कुछ ना कुछ प्रभाव उसका आपके जीवन पे पड़ेगा। हृदय की लकीर अगर देखते हैं, हृदय की लकीर सीधी जा रही है, आचार्य बृहस्पति से यहाँ पे मिल रही है, ये बहुत श्रेष्ठ है। देखिएगा, कुछ भी है सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, बुद्धिमानी से काम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और धीरे धीरे नॉलेज में बहुत अच्छी वृद्धि होगी और एक तेजस्वी व्यक्तित्व भी रहेगा, ये निश्चित है। प्रेम के मामले में देखा जाए तो श्रेष्ठता आपको हासिल है। जिसको भी प्रेम आप करेंगे, अपनी हृदय की गहराइयों से आप प्रेम करेंगे। हाँ, आपके अंदर जो है स्वाभिमान की भावना रहेगी और कभी कभी अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जो आपका साथ निभाएगा, आप भी अंत तक उसका साथ निभाएंगे और कहीं ना कहीं निर्मल हृदय का व्यक्तित्व रहेगा। जब शनि और सूर्य अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएगा तो ये एक बात तो निश्चित है, आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। लेकिन अभी इसमें थोड़ा वक्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर आप उपाय करते हैं और ये चीजें नेगेटिविटी छोड़ देती हैं तो जल्दी ही आपको खुशखबरी भी मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से ये ग्रह बैठे हुए हैं और नेगेटिविटी नहीं छोड़ते हैं, बनाए रखते हैं, तो किसी भी काम में सफल होना बहुत जल्दी मुश्किल है। इस प्रकार से आपकी हथेली बता रही है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ा त्रिभुज भी इस पे बन रहा है बाहर की तरफ, और शनि का इस पे जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो मानसिक अवस्था है इस प्रकार की हो सकती है कि इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है,
उस और अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में काफ़ी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रही है। अध्यात्म की जानकारी लेने की इच्छा भी प्रबल होगी और एक रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण का भाव होगा, ये भी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके अंदर हैं और ये बहुत सुंदर है, ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। अब मस्तिष्क रेखा अगर हम देखते हैं, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है। देखिएगा, कुछ भी हो, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और जिस प्रकार से हथेली की जो है आकृति है और जिस प्रकार से मस्तिष्क रेखा है, ऐसा व्यक्ति का अगर बृहस्पति भी उत्तम भाव का होता है और सूर्य और शनि भी थोड़ा सा जो है अच्छे लेवल में होते हैं, बहुत ज़्यादा ना भी हो तो कोई बात नहीं, ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन काल में उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है लीडरशिप की क्वालिटी और सरकारी नौकरी में बड़े पद के योग आपकी हथेली में है, लेकिन उनको खंडित करने वाले योग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति इसका कारक है। तो बृहस्पति ही ठीक नहीं है तो रेखाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो आपको क्या करना है, ग्रहों को ठीक करना है, पर्वतों को ठीक करना है। और पर्वत हो, रेखाएं हो, केवल मंत्र जाप से या तंत्र क्रिया से ठीक नहीं होते हैं। इसके लिए वैदिक क्रिया होती है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, योग, ध्यान और सूर्य क्रिया। और आजकल का विज्ञान भी इसी पे ज़्यादा विश्वास करता है, क्योंकि हमारा जो ये भौतिक शरीर है, पंचभूत है, अगर हम पंचभूत शुद्धि कर लेते हैं तो जीवन में सभी चीज़ों में हम परफेक्टता हासिल कर लेते हैं। तो हर चीज़ में सफलता व्यक्ति निश्चित पाता है। सम्मान की जगह सम्मान पाता है, प्रतिष्ठा की जगह प्रतिष्ठा पाता है, नौकरी की जगह नौकरी पाता है, धन की जगह धन पाता है, परिवार की जगह परिवार पाता है। सब कुछ मिलता है व्यक्ति को, क्योंकि अपने को अगर साथ दिया तो संसार सद जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सुंदर ध्यान, योग क्रियाएं, सूर्य क्रियाएं आपको करनी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और वही आपको ठीक कर लेंगे, ये निश्चित है। यहाँ पे अगर इसके नीचे का भाग देखें, शुक्र आपका ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है और बहुत ज़्यादा रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। देखिएगा, जब शुक्र इस तरह से उठ जाता है तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। जब शुक्र इस प्रकार से यहाँ पे जो है रेखाएं आ जाती हैं तो व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में जीता है और कहीं ना कहीं जो है ये मानसिक परेशानी को भी जन्म देता है। मंगल देखिए, मंगल आपका दोनों अच्छे हैं। जो भी पराक्रम आपके अंदर बना हुआ है, इतना सब ग्रहों की गलत होने पर भी, और जो एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, जो दृढ़ता मन के अंदर है, पराक्रम है और उत्साह आपके अंदर है, वो केवल और केवल जो है मंगल के कारण है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, बुध यहाँ पे ठीक है लेकिन बिल्कुल अनुकूल अवस्था में नहीं है। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिएगा और सुबह ब्रश करने के बाद कुछ दिन तक संडे को छोड़कर 2 पत्ती तुलसी का खाली पेट सेवन करिएगा और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में कहीं भी एक सिंबल के तौर पे रख लीजिएगा, उससे हाथ मुंह मत पोंछिएगा। और सुबह और शाम गायत्री महामंत्र का पाठ बोल बोल कर यथाशक्ति कर लीजिएगा। एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, अगर एलर्जी नहीं है तो स्नान करने के बाद 3 महीने तक उसको अपने शरीर पे डाल दीजिएगा। ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका बुध निश्चित रूप से 3 महीने के बाद अति उत्तम अवस्था में आ जाएगा और जहाँ स्वास्थ्य को ठीक करेगा वहाँ भौतिक सुख सुविधाओं की भी पूर्ति करेगा और कहीं ना कहीं पूरे व्यक्तित्व को निखार करके रख लेगा। तो बुध को वैज्ञानिक तरीके से, खान पान के तरीके से और नए युग में अपनी पहचान बनाने के तरीके से इसको ठीक करिएगा, जीवन आपका पूरी तरह से बदल जाएगा, ये निश्चित है।
यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा जिस तरह से है तो ऐसी स्थिति में अनबैलेंस रहता है, तो एक तो भावुकता बहुत ज़्यादा आती है, मानसिक रूप से व्यक्ति का गड़बड़ रहता है और शरीर का हार्मोनल सिस्टम ठीक नहीं रहता है, और कॉन्फिडेंस लेवल जो है व्यक्ति का बहुत कम रहता है, क्रिएटिविटी भी बहुत कम हो जाती है, और कहीं ना कहीं नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं सभी चीज़ों का एक रूटीन के हिसाब से आपको उपाय दूंगा, उस हिसाब से आप करिएगा, निश्चित ही बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिला के देखें, अभी 2.5 वर्षों तक ग्रह नक्षत्र जो है अनुकूल स्थिति में नहीं है। उपाय करने के बाद 6 से 8 महीने के बाद आपको जो है परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप अपनी हथेली का अवलोकन कर सकते हैं, और जीवन में जब चीज़ें दिखने बैठ जाएंगी तो आपको लगने भी बैठ जाएगा हाँ कुछ है, लेकिन अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा और विधि विधान से करिएगा। ऐसा मत कहिएगा कि यार 3 महीने हो गए कुछ नहीं हुआ, ये अचानक नहीं होगा। 6 से 8 महीने के बाद ही आपको परिणाम देखने को मिलने लगेंगे, उससे पहले परिणाम नहीं मिलेंगे। सीधी और सच्ची बात है, क्योंकि इसमें कोई जादू नहीं कर सकता है, कोई चमत्कार नहीं कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं ना 24 घंटे में ऐसे चमत्कार हो जाएगा, भाई हम नहीं कर सकते वैसे। आपकी हथेली जिस तरह से है 6 से 8 महीने के बाद ही आपको चमत्कार दिखने बैठ जाएगा, चीज़ें अच्छी दिखने बैठ जाएंगी। तब तक आपको जो है मेहनत करनी है, क्रियाएं करनी ही करनी है। पूजा पाठ आपकी मर्जी है, आप करते ही नहीं करते, लेकिन खान पान जो मैं बताऊंगा ग्रहों के अनुसार उस पर ध्यान देना है। क्रियाएं जो हथेली की रेखाओं को मजबूत करे, हथेली की ग्रहों को ठीक करे, वो मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।